नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो हिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका सेट नंबर 2 का। ठीक है, तो सेट नंबर अगर 1 देखने आए हैं कुछ बच्चे तो उनको लिए मैं बता दूं सेपरेट वीडियो मैंने डाल दी है, तो आप जाके सेट नंबर 1 देख सकते हो। अब बात करते हैं सेट नंबर 2 की। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं इसका अपना जो आप लोग ने आंसर दिया है, ठीक है, वो किस किस तरीके से दिया है। हालांकि देखा जाए तो जो कल का लाइव क्लास मेरा अटेंड किया है उनको ये बात पता होगी कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिले हैं जो सेम डिट्टो वही चीज़ें पूछी गई है। बाकी ऑल ओवर अगर पेपर की बात किया तो पेपर बहुत ही इजी आया था। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पहला जो आया है वो सेट नंबर 2 में जो आपका एक इमेज दिया हुआ और आपसे पूछा जा रहा है कि ये किसका है, तो मैं आपको बता दूं ये है शाहजहां बेगम का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका शाहजहां बेगम यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट देखने को मिलेगा। पहले का क्या, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे सांची स्तूप। ये तो दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए था, तो बट कोई नहीं, मैं बता ही देता हूँ दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए भी। ठीक है, कि सांची का जो स्तूप देखने को मिला था वो मध्य प्रदेश में। ठीक है, हड़प्पा लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपके दिए हुए थे, तो मैं बता दूं कि सही नहीं पूछा गया है। तो सही नहीं अगर देखा जाए तो देखा जाए कि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, यह सही है। यह वर्ड अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 3 राइट हो जाएंगे, एक ही यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा की जो लिपि अगर देखी जाए तो यहाँ पे दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कहाँ से, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, तो इसी वजह से ये पॉइंट गलत है, इसी वजह से यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से सेना के पूर्व ब्रिगेडियर थे और भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के डायरेक्टर जनरल थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, यानी कि इसका भी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला जो लिखा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है, तो ये पॉइंट सही वाला पूछा गया है। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट चौथे का जो जिन बच्चों ने ए पॉइंट लगाया है बिल्कुल वो क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला लिखा है पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है भाई, दिए गए उपयुक्त विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। डैश लिखा है कि प्रथा का एक पुरुष अनेक पत्नियां रख सकता था, ये किस में होता था, बहुपत्नी में होता था, तो पांचवे का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए बाकी अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही तरीके से अच्छे तरीके से कराई गई है, और इसके साथ साथ जो आने वाला जो समय है आपका जो बीए के लिए है उसके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रखें। आगे 1332 से लेकर 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वो मक्का की तीर्थ यात्रा किए थे, और जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने दिल्ली का काजी बनाया था, तो किसको बनाया था, ठीक है, इब्न बतूता को बनाया था, तो 6 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए 7वें की बात करते हैं। तो निम्नलिखित को कालक्रम के हिसाब से आपको करना है, तो यहाँ पे देखिए कालक्रम के हिसाब से यहाँ पे डिसाइड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जिन बच्चों ने 7वें का ए लगाया है वो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 8वें की। तो यहाँ पे अभिकथन और कारण वाले जो थे, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि पहला 18वीं सदी के दौरान कैलाश नाथ मंदिर को पहाड़ से काट कर बनाया गया, तो ये तो सही है, बट इसका जिक्र में दिमाग से मेरे मिस हो रहा है, तो इसका मुझे आंसर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बट ये है कि मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं बता दूँ तो जिन इसमें जो अपना डी पॉइंट है ये तो गलत है, तो पहला, दूसरा और तीसरे में से कोई आंसर एक सही हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मुझे चांसेस जो लग रहा है पहले और सी में। ठीक है, तो ये हो सकता है या तो पहला होएगा या तो सी होएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां लिखा है कि निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने आदि ग्रंथ साहब का संकलन किया था, तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आगे, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने में अंग्रेजों के प्राथमिक उद्देश्य की पहचान कीजिए और निम्नलिखित में से सर्वयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो होएगा, इस्तमरारी बंदोबस्त क्यों लागू की गई थी, ताकि अंग्रेज ये चाहते थे जो टैक्स उनको मिल रहा है उसको फिक्स कर दिया जाए, तो इस वजह से यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट देखने को मिलेगा। डी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा 10वें का। ठीक है, आगे अगला बात करते हैं कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से 16वीं से 17वीं शताब्दी के दौरान जंगली कबीलों की पहचान कीजिए। सबसे पहले का असम में से यह जंगली कबीलों का सरदार था, यह जमीन के बदले सैनिक सेवा देता था और इन्होंने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने अधिकार का ऐलान किया था। तो ये कौन थे, अहोम कबीला। ठीक है, तो 11वें का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं 12वें का। 12वां अगर देखा जाए तो यहाँ पे
आपको एक चीज़ मैच करना था, क्या मैच करना था, पहले इसको छोटा कर लेते हैं। मैंने कहा था कोई भी एक चीज़ मैच करना था। जैसे आपने चिदम्बरम मैच कर लिया, ठीक है, कि चिदम्बरम आपको समझ में आया कि कहाँ है, तमिलनाडु में है, तो चौथे का सी, तो देखिए चौथा ये लिखा है, सी इसका ये है, तो मतलब सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। आगे 13वें की अगर मैं बात करूं तो 13वां क्या लिखा है कि मुगल ग्रामीण समाज की निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पे रैयत नाविक को नहीं कहते हैं, मल्ला बैकर को नहीं, सराफ किसान को नहीं कहते हैं, मनसबदार कहते हैं इसको। तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 13वें का क्या होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, 14वें क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस दरगाह पर स्थान नीचे दिए गए विकल्प को पहचान कीजिए। तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, तो ये कहाँ पे है, फतेहपुर सिकरी में है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 13वें की अगर मैं 15वें की बात करूँ तो निम्नलिखित में से कौन सा वीर शैव परंपरा के संदर्भ में विकल्प सही है। तो देखिए इस परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ था, यही पॉइंट सही है, यानी कि 15वें का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। 16वां क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिहार क्षेत्र में 1857 के विद्रोह का नेता था, तो कौन थे, कुंवर सिंह थे। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 16वें का बी राइट हो जाएगा। आगे 17वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को लाल बाल पाल ने, ठीक है, व्यापक रूप से 1905 से लेकर 1907 तक अपने संघर्ष को अखिल भारतीय चरित्र के रूप में व्यक्त किया था, स्वदेशी आंदोलन को। ठीक है, तो यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। 17वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं 18वां क्या लिखा है कि नीचे दी गई जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्यों की पहचान कीजिए। तो पहले लिखा है कि वह संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे, वह एक वकील भी थे, इन्होंने संविधान की प्रारूप को तैयार किया था। तो ये कौन थे, ये थे, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, आगे 19वां लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से 10 मई 1857 को विद्रोह शुरू हुआ, कहाँ पे शुरू हुआ था, मेरठ छावनी से। आगे निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को केसरिया, ठीक है, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, संविधान सभा में प्रस्ताव किसने पेश किया था और इसने किसने बोला था कि जो अपना ध्वज है केसरिया सफ़ेद और गहरे रंग का समान अनुपात होना चाहिए और बीच में एक तिरंगा होना चाहिए। तो इन्होंने बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 21वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने अवध के साम्राज्य के लिए नीचे दी गई पंक्ति का विवरण दिया था। तो किसने दिया गया था, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, क्या यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, किसने कहा था, लॉर्ड डलहौजी में। ठीक है, बाकी आपका जो ये क्वेश्चन है ये सब तो बहुत ही इजी आया था। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे ढंग से किया ही होगा, इसको हम क्या विवरण करें क्योंकि इसमें सटीक आंसर तो आपका मिलेगा नहीं। बशर्ते मैप में एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ ताकि आपको वो भी चीज़ समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन आया था आपका भरहूप का, ठीक है, तो भरहूप देखा जाए तो आपका मध्य प्रदेश में है और बनावली देखा जाए तो ऊपर मतलब एक तरह समझे हरियाणा में। ठीक है, तो ये बनावली हो गया। और आगरा और दिल्ली तो आपको पता है दिल्ली इजी ही आया था, और आगरा अगर देखा जाए तो अपना यहाँ पे मथुरा के पास मतलब यूपी में आपका पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऑल ओवर देखा जाए तो आपका पेपर बहुत ही इजी आया था। तो आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, अच्छी भी लगेगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।